जय हिंद। कम टू भारतोष क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो बच्चा, हम लोग कक्षा 8वीं हिंदी पाठ पुस्तक भाषा मंजरी में सभी पाठ के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं और हमने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक पाठ के प्रश्न उत्तर अपने पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियोस में कवर किए थे। तो बच्चा, आज हम लोग करेंगे अध्याय 7 के प्रश्न उत्तर। अध्याय 7 जो एक कविता है, डायन एक अंधविश्वास, इसी के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह कविता किसके बारे में बतलाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी ने एक कविता पढ़ा होगा। आपको यह कविता पढ़ के पता चला होगा कि लोग किस प्रकार एक किसी औरत को डायन कहकर उसे सताते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं, उन्हें तरह तरह से यातनाएं देते हैं। कभी उसे आग की लपेटों में जिंदा जला दिया जाता है, कभी उसे निर्वस्त्र कर दिया जाता है, उसके बाल तक मुंडन कर दिए जाते हैं। ठीक है। और फिर क्या किया जाता है, उसे किसी के घर में कोई भी दुर्घटना होती है तो बोलते हैं कि उन्हीं उसी डायन का काम है। यह सब जो कुरीतियां और रूढ़िवादी, ये सभी धारणाएं बहुत ही गलत हैं। लोगों को अब जागरूक होना पड़ेगा। उन्हें यह समझना चाहिए कि जिस औरत ने इस सृष्टि को एक तरह से नई दिशा के काम की, उस वह इस प्रकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसे इस सोच को बदलना होगा कि डायन नाम का कोई चीज इस संसार में है ही नहीं। लोगों को अब जागरूक होना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न करते हैं हम, किन कारणों से बच्चे बूढ़ी औरत से डरने लगे और वह भीख मांगने लगी? लिखिए। सच बताऊं तो बच्चों, जब मैंने यह कविता पढ़ी तो मेरे हृदय से, मेरे आंखों से आंसू तक निकल आए थे। मुझे लगा कि आज की भी 21वीं सदी में ये सारी चीज़ें हो रही है। किसी औरत को डायन कहकर सताना, उसे इतनी यातनाएं देना बहुत ही गलत है। हमें अब जागरूक होना होगा। देखिए, आज के बच्चे कल भविष्य निर्माता होंगे। ठीक है। आप ही आगे जाकर इस समाज के निर्माता होंगे। तो बच्चे, आपको को जागरूक होना पड़ेगा। आपको अपने गांव में, समाज में लोगों को यह बतलाना होगा कि नहीं, ये सारी चीजें, ये सारी धारणाएं गलत हैं। ठीक है। चलिए पहले करते हैं प्रश्न उत्तर। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि बूढ़ी औरत के पति जवानी में ही मर गए थे और उसका पुत्र भी बचपन में मर गया था। वह बेबस और लाचार थी। वह अपना गुजारा करने के लिए लोगों से भीख मांगकर खाती थी। उसका शरीर काफी दुर्बल हो गया था। उसकी कमर झुक गई थी, बाल पक गए थे और दांत भी टूट गए थे। उसका यह स्वरूप देखकर बच्चे डर जाते थे। तो लोगों ने क्या सोच लिया कि यह डायन है। देखिए, उसके उसके पति जवानी में मर गए थे, यह तो उसका दोष नहीं है, यह तो कुदरत का खेल है। जो दुनिया में आया है वो तो एक नए दिन जाएगा। तो उसमें से लोग उसको क्या समझते थे कि अपने पति को ही ये कर दी है। जब इसके पति ही नहीं है, इसका पुत्र भी नहीं है, तो यह एक डायन है, इसे सताओ। तो ये धारणा काफ़ी गलत है। औरतें उस पर दूर से ही चवन्नी फेंक कर देखती थी, बच्चे उसके प्रताड़ित करते थे। तो ये आप लोग उत्तर में लिखोगे। दूसरा प्रश्न करते हैं बच्चा। दूसरा प्रश्न कहता है कि गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे? तो इसमें लिखेंगे हम लोग, गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ बहुत गलत व्यवहार करते थे। औरतें उसे देखकर दूर से ही अट्ठन्ने फेंक देती थी। लोगों के उसके बारे में बहुत ही खराब धारणाएं थी। डायन के नाम पर कभी उसे निर्वस्त्र और अपमानित किया जाता था, तो कभी उसे जिंदा अग्नि में जला दिया जाता था। सोच लीजिए वो दर्द, वो आप लोग महसूस कर पाओगे कि कितनी भयंकर यातनाएं उसे दी जाती थी। आशा करता हूँ कि अभी ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सरकार की ओर से जो बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में सख्त कानून बनाए गए हैं, अब ये सारी चीज़ें बहुत ही कम हो गई है। तीसरा प्रश्न है कि पाठ के आधार पर बताइए कि समाज से डायन कुप्रथा को कैसे दूर किया जा सकता है? तो इसमें लिखेंगे, डायन कुप्रथा को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक होना होगा। अब हमें यह समझना होगा कि हम अब 21वीं सदी में जी रहे हैं। यहाँ अंधविश्वास, कुरीतियों का कोई स्थान नहीं है। सरकार को भी इस डायन कुप्रथा को दूर करने के लिए सख्त कानून बनाए होंगे। तो ये थे प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आए होंगे। आप सभी को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप अपने डाउट्स पर लिख सकते हो। और हाँ बच्चा, अपने विचार जरूर देना कि आपको डायन
कुप्रथा को दूर करने के लिए आपने किस किस तरह से प्रयास किए, किस प्रकार लोगों को जागरूक किया। ठीक है, तो धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। आप भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।